तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंजुई जो होता है वो उस पोट्री के टुकड़े को भी ले लेता है जो उसे सेकंड मिस्टीरियस आइलैंड से मिलता है और उसके बाद वो गार्डियन से कहता है चलो नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर चलते हैं और ये लोग जहाँ से पेंगलाई आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जैसे ये लोग वहाँ पर तीसरे आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक फॉग होता है। उस ब्लैक फॉग के साथ वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो पॉइजनाइड हो चुके होते हैं, सभी लोग मर चुके होते हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो गार्डियन कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट एम्परर की डिग्री को यूज करना पड़ेगा और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी डिग्री यानी एक पेपर को ओपन करते हैं जिसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन के साथ साथ वहां पर उनका फर्स्ट एम्परर भी बाहर निकलता है। वो ड्रैगन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, वहां पर जो काला धुआं होता है उसको वहां पर निकल जाता है और उसको वहां पर साफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उस कुएं की तरफ जहां पर बाकी कुओं के अंदर से हमारे लिनजुई को वहां पर से सैक्रेड स्टोन्स के टुकड़े मिले थे। बड़ा ड्रैगन वहां पर उस इवल एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा होता है। साथ ही वहां पर फर्स्ट एम्परर भी दिखाई देते हैं। फर्स्ट एम्परर की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है। तो गार्डियन कहते हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट एम्परर को कौन बुरी तरह से हर्ट कर सकता है? ये तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी थे। तो वहां पर जो काला धुआं आता है वो फिर से फर्स्ट एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंजुई कहता है कि मैं यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ और वो फर्स्ट एम्परर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी एनर्जी को यूज करते वहां पर उसको ब्लॉक करता है। जब वो वहां पर उस काले धुएं को ब्लॉक करता है तो उसी के साथ ही वो धमाका जो होता है वो बाहर दिखाई देता है जहां पर आम लोग जो होते हैं वो इस आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वो लोग कहते हैं कि लगता है कि उन तीनों मिस्टीरियस आइलैंड के ऊपर कुछ हो रहा है। आज से पहले कभी हमें मिस्टीरियस आइलैंड के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही कभी उसकी इंटरेस्ट मिली थी, लेकिन अब हमें पता है कि हमें कहां पर जाना है। तो हमारा लिंजुई जो होता है उस काले धुएं को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से वापस आऊंगा, सभी लोग मेरा इंतजार करना। और वो जल्दी से उस कुएं के अंदर भी चला जाता है और उस कुएं के अंदर के जाने के बाद से वहां पर आसानी से आखिरी टुकड़े मिल जाते हैं। सॉरी, आखिरी नहीं है, कुछ टुकड़े मिल जाते हैं उस पॉट के और वो उस टुकड़ों को भी ले लेता है और कहता है लगता नहीं है कि मेरा वो पॉट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाकी टुकड़ों को ढूंढने के लिए मुझे 12 यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह के ऊपर जाना होगा, वहां पर जाकर उसे कंप्लीट करना होगा। तो हमारा लिंजुई जितने उसे टुकड़े मिलते हैं सभी को रिफाइन करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही उस कुएं के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तुम्हारे लिंजुई के साथ ही कहते हैं लगता है कि मास्टर लिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लगता है कि वो रीजन गार्ड्रा में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। उसके साथ ही कहते हैं कि जब मास्टर वहां पर बैठ कर कल्टीवेट कर रहे हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं और वो लोग वहीं पर बाहर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं। जबकि 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल गुजरने के बाद वो सभी लोग जिन लोगों ने यहाँ से लाइट को निकलता देखा था वो अपनी बोट्स के ऊपर वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तीनों मिस्टीरियस आइलैंड्स के बारे में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में सुना था और कभी यहाँ की रास्ता में पता नहीं चल सका था, लेकिन आज यहाँ पर लगता है कि इनका रास्ता ओपन हो चुका है, फॉर्मेशंस टूट चुकी हैं। चलो अंदर चलते हैं और जाकर अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ ले लेते हैं। अंदर का जो भी खजाना है वो सारा हमारा होने वाला है। जैसे ये लोग उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो वहां पर गार्डियन मास्टर टोंगबिन खड़े होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्हें देखकर पहले इमोर्टल कहते हैं, फिर साथ ही कहते हैं नहीं, ये किसी एंगल से इमोर्टल्स दिखाई नहीं देते, लगता है कि ये भी हमारी तरह इंसान ही है। तो मास्टर गार्डियन जो होते हैं उनसे कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो, ना ही तुम लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत है। तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, हम लोग यहाँ पर सीक्रेट लेने के लिए आए हैं, जो भी सीक्रेट खजाना है वो सारे का सारा हमारा हो सकता है, हम तुम्हें यहाँ पर वो नहीं लेने देंगे। तो गार्डियन उसे कहता है कि जिसका वो खजाना था वो पहले यहाँ पर आ चुका है और उसने वो खजाना ले लिया और वैसे भी तुम उसके लायक नहीं हो। इसी के साथ ही कुएं के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि लगता है कुएं के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है जिसको ये लोग गार्ड कर रहे हैं, हमें इनको हराना होगा, हराकर इस कुएं के अंदर जाकर उस ट्रेजर को लेना होगा। इसी के साथ उनके साथ भी एक मास्टर होता है। तो वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, तुम लोग जो भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो खजाना है वो हमारा है। तो मास्टर गार्डियन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने देख रहे हो, तुम्हें ये खजाना कभी नहीं मिल सकता। और साथ ही छोटा लिंजान भी होता है, वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि इन्हें फाइट करनी है। मास्टर जो होता है अपने पास एक ट्रैलिक निकालता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग चाहे कितने ही पावरफुल हो यहाँ पर इस ट्रैलिक का मुकाबला कर पाओगे। ये कैंशियन ट्रैलिक है और यहाँ पर तुम जैसे मास्टर्स को आसानी से मार सकता है। जबकि हमारा लिंजुई बाहर निकल आता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर छोटे मोटे कीड़ों के भी पंख निकल आया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मेरे लोगों को मार सको? ये देखने के बाद वो मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें बताने का क्या फायदा, अभी भाग जाओ तो जिंदा रहोगे। जबकि वो मास्टर उस रैली को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से भागने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वो खजाना लेने के लिए आया, जल्दी से वो उस खजाना या सीक्रेट मेरे हवाले करो। तो हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाता है और एक स्ट्राइक के साथ उस बंदे को मार देता है। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था और इस लड़के ने सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको मार दिया, तो हमारे तो उसके सामने टिकने के चांसेस नहीं है और वो सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लिंजुई कहता है कि यहाँ पर से जो कुछ भी था वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, अब हमारे वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो मास्टर टोंगबिन से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो वापस चलते हैं। और जहाँ से वापस वो लोग फर्स्ट यूनिवर्स के उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर लीडर बैठे होते हैं। तो हमारा लिंजुई वहां पर उसे कहता है मुझे वापस अपनी 12 यूनिवर्स में जाना होगा। तो मास्टर टोंगबिन से कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हमारा लिंजुई जो होता है वहां से वापस अपनी 12 यूनिवर्स में आ जाता है। वापस आने के बाद वो अपने लोगों को वहां पर अपनी पावर देता है, क्योंकि उसके पास अब काफी पावर होती है, तो वो उसमें से कुछ पावर अपने लोगों को देता है और वो सभी लोग वहां पर गार्ड किंगडम में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर स्पेशली डार्क गार्ड जो होता है वो काफी
काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि हमारे लिटिल गार्ड किंग जो ओरिजिन गार्ड राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी कामयाबी और ज्यादा बढ़ने वाली है, फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो हमारा लिंजुई जो होता है उन लोगों को वहां पर गार्ड राम में पहुंचा देता है, यानी गार्ड किंग राम में पहुंचा देता है। गार्ड किंग राम का मतलब यह है कि वो लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज कर सकते हैं। लिंजुई उन सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग गार्ड किंग राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर 12 यूनिवर्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसे अच्छे से गार्ड कर सकते हो। मुझे भी 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर बाकी के पॉट के टुकड़ों को ढूंढना होगा। हमारा लिंजुई वहां पर से पॉट्स के टुकड़े ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और 10 साल के बाद दिखाता है कि वो यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी पॉट के टुकड़े होते हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेता है। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा रह गया जिसके बाद वो पॉट कंप्लीट हो जाएगा। लिंजुई कहता है कि 10 साल में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने यहाँ पर 9 एंशिएंट वर्ड्स में से सेकंड एंशिएंट वर्ड को भी मास्टर कर लिया और साथ ही मैं यहाँ पर ओरिजिन गार्ड राम की पीक पर पहुंच चुका हूँ। तो हमारा लिंजुई वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी के साथ एक लड़का वहां पर आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड गार्ड किंग प्लीज मेरी बात सुने, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तो लिंजू बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और 10th यूनिवर्स में वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि वहां पर क्या हो गया। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर 10th यूनिवर्स के ऊपर पता नहीं कहां से सेकंड यूनिवर्स का गार्ड किंग आ गया है। सेकंड यूनिवर्स का जो नया गार्ड किंग है वो अपने साथ अपने एंशिएंट गार्ड को लेकर आया है और वहां पर आकर उन्होंने मास्टर लिंजू को बुरी तरह जख्मी कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो 10th यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तो 10th यूनिवर्स जिसको आपने पुराने गार्ड किंग को मारकर कब्जा किया था उसके ऊपर सेकंड यूनिवर्स के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, चलो मैं यहाँ पर ऑफिशियली इस बात का अनाउंस करता हूँ कि हम लोग सेकंड यूनिवर्स के ऊपर भी कब्जा करेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट एंड 10th यूनिवर्स का दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड यूनिवर्स का गार्ड किंग जो होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि लिंजुई लिंजुई अब यहाँ पर क्या कर पाता है। जबकि मैंने अपने एंशिएंट गार्ड किंग को यहाँ पर जगा दिया है तो उसके जागने के बाद लिंजुई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा लिंजुई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो, और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा लिंजुई इसी के साथ ही कहता है सेकंड यूनिवर्स के एंशिएंट गार्ड जल्दी से बाहर आ जाओ और तुम यहाँ पर गौर से देखो कि मैं तुम्हारे इस बंदे को किस तरह मारने वाला हूँ। और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैसे ही वहां पर गार्ड किंग के ऊपर अटैक करता है तो उसको मार डालता है। लिंजुई जब वो ओरिजिन गार्ड राम में पहुंच चुका है इसी वजह से वो गार्ड किंग उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ ही सेकंड यूनिवर्स का जो ओरिजिन गार्ड राम का एंशिएंट गार्ड इंसेस्टर होता है वो दूर बैठा ये सब कुछ महसूस कर लेता है और कहता है कि हमारे गार्ड किंग मर चुके हैं। मुझे लगता है कि लिंजुई ने उसे भी मार दिया तो अब यहाँ पर लिंजुई को मारा जाएगा। लिंजुई बिल्कुल भी नहीं बच सकता। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े उसे 3 दिन का टाइम दे देता है। उसे कहता है कि सेकंड यूनिवर्स के एंशिएंट गार्ड किंग मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के बाद अपने साथ जितने भी पंडित को लेकर आना चाहते हो ले आना, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारी सेकंड यूनिवर्स के भी हमारा राज होगा। लिंजुई से मैसेज देने के बाद कहता है कि अब यहाँ पर अगला स्टेप यह है, मुझे एक बहुत ही पावरफुल कंपेनियन की जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर अपने लिए हेल्प चाहिए। तो वहाँ लिंजुई वहां पर से सीधा 10th होली लैंड में पहुंच जाता है ताकि बाई जाओली की मदद ले सके। तो वहां पर पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि बाई जाओली जो होती है वो अपनी फॉक्स फार्म में होती है लेकिन उसकी बॉडी के इर्द गिर्द काले रंग की चेन्स होती है, वो वहां पर बुरी तरह से चेन्स के अंदर बंधी होती है। तो वहाँ लिंजुई इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि बाई जाओली यहाँ पर क्या चल रहा है, ये ब्लैक कलर की चेन्स इन्होंने तुम्हें यहाँ पर बाइंड क्यों किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 341 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजुई सेकंड यूनिवर्स के ऊपर भी कब्जा कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।